यह है कि नबूवत अब भी जारी है, क्योंकि ये अल्लाह का इनाम है और इनाम के तौर पर उम्मत को ये अब भी क्या है मिल रहा है। तो मतलब वो साबित क्या करना चाहते हैं कि हुजूर के बाद भी नबूवत जारी है, सरकार के बाद भी क्या है नबूवत जारी है। और फिर वो कहते हैं जो मिर्ज़ा कादियानी है, गुलाम कादियानी, जो कादियानी धर्म का बानी है 1839 के अंदर, आज उसको तकरीबन 1839 अभी 2024 है, 150 साल हो गया उसको दुनिया पे आया और बाद में मर गया, खप गया, लेकिन उसका फितना आज भी ताकतवर है। और वो फितना इतना ताकतवर है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हत्ता के मदारस तक के अंदर, मैं अर्जी जो मैंने उसके रिसाले पढ़े हैं ना, उसके अंदर जो उस वक़्त के मदारस के लोग थे, बड़े बड़े सदाते किराम उसके साथ वाक़िफ़ थे, बड़े बड़े उलमा जो उस वक़्त के बड़े बड़े मसाजिद के इमाम थे, उन्हें नबी मान लिया था उसको। यानी उसके ऐसा चक्कर दिया उसने, ऐसा दजो फ्रेब किया कि जनाब बाबा बड़े बड़े लोग जो है ना वो उसके सामने गिर गए, लालच भी दिया। और वो ऐसा बंदा था कि उसके रुके पर नौकरी मिल जाती थी, अंग्रेज़ सरकार जो है जब वो चिट भेजता तो नौकरी मिल जाती थी, तो लोग इसी बुनियाद पर उसको क्या करते नबी मान लेते। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये फितना कादियानियत जो है असल में इर्तिदाद है। इर्तिदाद क्या होता है? कुरान पाक में आपने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, कि है ईमान हो जो तुम में से क्या हो जाए मुर्तद हो जाए, तुम में से क्या हो जाए मुर्तद, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीन, अपने दीन से मुर्तद हो जाए। मतलब क्या है दीन से मुर्तद होने का माना क्या है? यानी दीन को छोड़ के, इस्लाम को छोड़ के किसी और तरफ निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कुरान ने क्या कहा? मुर्तद। कुरान ने उसको क्या कहा? मुर्तद कहा। तो अब जो फितना कादियानी इस वक्त है माशरे के अंदर मौजूद है, ये लोगों को फितना कौन सा? ये मुर्तद बनाने वाला, यानी ये बंदों को मुर्तद बनाता है। और बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके चुंगल में आ जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? कुरान पढ़ के भी लोग क्या हो जाते हैं? मुर्तद हो जाते हैं। इसलिए इस फितने के बारे में जानना सिर्फ ये नहीं कि कुरान आप पढ़ें, क्योंकि आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप रहनुमा हैं इस कौम के। जब आपने किसी मुसल्ले पे बैठना है तो लोगों ने आपको पेशवा है ना, इमाम बन गए। जब आप इमाम हो गए, मुक्तदा हो गए, तो आप गोया लोगों के ईमान के मुहाफिज बने। और कादियानी के हैं ईमान के सौदागर, वो लोगों को उल्टा सीधा कुरान सुना के तो क्या करते हैं? लोगों का ईमान छीन लेते हैं। यानी कादिया आमतौर पर क्या बिकता है माशरे के अंदर? गाड़ी बिकती है, ज़मीन बिकती है, मकान बिकता है, ये चीज़ें बिकती हैं ना, और ये हम खरीदते भी हैं। दुकान पे आप जाते हैं, पैसे देते हैं, कुछ चीज़ खरीद लेते हैं। कादियानी भी कोई चीज़ खरीदते हैं, और वो क्या खरीदते हैं? ईमान खरीदते हैं। यानी वो गाड़ी बंगला ये नहीं खरीदते, वो सबसे जो कीमती चीज़ है मेरे पास, वो क्या है? मेरे पास या आपके पास सबसे कीमती चीज़ कायनात की क्या है? ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानना, परवरदिगार को एक वाहदा ला शरीक मानना, ये सबसे कीमती चीज़ है मेरे पास और आपके वालिदैन के पास, आपके भाइयों के पास, आपके ख़ानदान के पास, और आपके दोस्त अहबाब के पास, और पूरा जो मुसलमान माशरा है, सबसे कीमती चीज़ मेरे पास क्या है? ईमान की दौलत है। याद रखें, सबसे कीमती चीज़ क्या है? उसकी मिसाल मैं देता हूँ, दोस्तों को बताता हूँ सर, कि एक बंदा है आपके यहाँ खोखा के में रहता है, बेनमाजी है, सारी ज़िंदगी उसने नमाज नहीं पढ़ी, सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात भी कोई नहीं दी, रोज़ा भी नहीं रखा। ऐसे लोग हैं कि नहीं माशरे में? हैं कि नहीं? ऐसे कई लोग नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो नमाज़ें नहीं पढ़ते, रोज़ा भी कोई नहीं, ज़कात भी कोई नहीं, शराबे भी पीते हैं, सारा कुछ करते हैं। मर जाए तो उसका जनाजा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? या उसको कहते हैं नहीं इसको हम जनाजा नहीं पढ़ेंगे? जनाजा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? एक कादियानी हो, पगड़ी बांध रखी हो, दाढ़ी भी रखी हो, 5 वक्त का नमाजी हो, अजाने भी देता हो, मस्जिद भी बना रखी हो, बताओ मर जाए जनाजा पढ़ोगे? क्यों? यह फ़र्क आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी कीमती चीज़ है। वो जो शराबी कबाबी, ना नमाज पढ़ने वाला, ज़कात ना देने वाला, वो मरा तो आपने क्या किया? जब ये नमाजी था बज़ाहिर, ये मरा तो आपने कहा हमें जनाजा इसका नहीं पढ़ना। वजह क्या थी? फ़र्क क्या दोनों? फ़र्क ये है ईमान, कि बेशक ये बेनमाजी था लेकिन इसको ख़त्म नबूवत की दौलत हासिल थी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कामिल ईमान रखता था। तो इस बुनियाद पर आपने क्या किया? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, आपने कह दिया या अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे। हम सारे लोग इसके हाथ की, इसके लिए क्या कर रहे हैं? बख्शिश की। आप ऐसे ही है ना, आप कहेंगे उसके लिए जब वो मर जाए, आप ये कहेंगे या अल्लाह इसकी बख्शिश की, हम दुआ मांगते हैं। लेकिन वो जो दाढ़ी रखा और उसके बाद वो सारे काम करने वाला, ज़कात भी देता है, सारे काम करता है, जब मर जाए तो लोग उसकी शक्ल देखना भी गौरा नहीं करते। लोग कहते हैं सूर से बदतर है, ये खिंजीर से बदतर है,
वजह क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि ये बंदा नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत को मानता था, बेशक ये बेनमाजी था, लेकिन ईमान इसके पास था। क्या था इसके पास? ईमान। और ये नमाजी होके भी बेईमान है, ये नमाजी होके भी क्या है? दाढ़ी रख के भी ये बेईमान है, पगड़ी बांध के भी ये बेईमान है। क्यों? क्या इसके पास नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर ईमान नहीं, रसूल करीम की खत्म नबूवत पर क्या है इसके पास? ईमान नहीं। तो वादा इसका जो है ना, कोई इसका नडी डट्टा नहीं है, ये ख़त्म। मरने के बाद एक जहन्नम का ईंधन है ये, और इसके लिए कोई बख्शिश की दुआ, क्योंकि बख्शिश की दुआ के लिए पहले क्या होना चाहिए? बंदे को साहिब ईमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे पहले? जो बंदा खत्म नबूवत पर ईमान रखे वो साहिब ईमान है, उसके लिए बख्शिश की दुआ हो सकती है, किसी बेईमान के लिए बख्शिश की दुआ नहीं हो सकती। तो गोया आप पता ये चला कि सबसे कीमती तरीन जो चीज़ है वो क्या है? आपके ईमान। आप जरा समझे इस मसले को, जो सबसे कीमती चीज़ है कादियानी उसी को छीनते हैं। कादियानी क्या करते हैं? उसी को छीनते हैं। ठीक है ना? चले आप तो साहिब शऊर है, आपको बहुत पता होगा, इल्म होगा आपके पास कादियानियों के बारे में। क्या जो बाहर माशरे में फिरने वाले आम बंदा है, दुकानदार, उसको भी इतना इल्म है जितना आपके पास है? तो गोया पता चला अब वो आपको खाना दे सकता है, आपकी लंगर यहाँ पेश कर सकता है, वो आपकी खिदमत कर सकता है, लेकिन बदले के अंदर कुछ मौलवी की तो जिम्मेदारी है ना, जो इमाम मुक्तदा और पेशवा है। क्या कि जब वो मेरी खिदमत कर रहा है तो बदले के अंदर मैं भी तो कुछ दूँ ना उसको। क्या दूँ उसको? कम से कम मैं उसका ईमान तो सलामत रखूँ। जो इमाम मुक्तदा हाफिज आलिम है माशरे के अंदर, ये क्या है? मुहाफिजीन है, ये दीन के क्या हैं? मुहाफिजीन है, हिफाजत करने वाले लोग हैं। तो इसलिए सामीन मोहतरम ये फितना इर्तिदाद जो है माशरे में बढ़ता, आप अंदाज़ा करें, ये 2023 की रिपोर्ट है, 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा कादियानी हुआ। ये जो पिछला साल गुजरा, ये 24 है ना, 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा मुर्तद हुआ। आप जानते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उसके बाद